हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय, और इस पर भी बिल्कुल रेगुलर होगा, पार्ट बाय पार्ट। तो आज रिमाइंडर थ्योरम का पहला पार्ट है। तो दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ जो है इसमें हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बात यह है जो कि आपको समझना होगा। अगर आप बेसिक चीज़ को नहीं समझते हैं तो इससे रिलेटेड जो बड़े बड़े सवाल आएंगे आपके सामने, उसमें आप नहीं समझ पाइएगा। तो आइए पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग समझते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 को यानी 20 को अगर डिवाइड करना हो, मान लिया जाए 6 से, 20 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा। तो दो संभावनाएं हैं शेषफल में। पहला, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं 20 को, तो 6 से 3 बार में लगाएंगे 18, शेष आएगा 2। शेष कितना आया दोस्तों? 2। दूसरी संभावना इसमें यह है कि अगर हम 6 से 20 को डिवाइड करें तो 3 बार लगाया, हम एक बार और बढ़ा के लगा लेते हैं 4 बार, तो 6 × 24 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि इसको घटाया जाता है तो घटेगा तो -4 आ जाएगा ना। यहाँ रिमाइंडर आ गया -4। दोनों पॉसिबल है। अगर आप चेक कीजिएगा तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो आपको 20 आ जाएगा। आप जितना मर्जी करे उतना बार लगाइएगा, सब पर जो है सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि एक बार कम या तो एक बार ज़्यादा लगाना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बनाते समय हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन फाइनली जब आंसर लिखने की बात आएगा तो निगेटिव रिमाइंडर मान नहीं होता है, आपको पॉजिटिव ही लिखना होगा। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग ज़रूरत पड़ेगा कभी कभी तो निगेटिव रिमाइंडर का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आंसर जब भी लिखना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर में ही लिखना है। क्लियर? तो देखिए, बात दोनों में क्या है। बात ये है कि अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से निगेटिव वाला रिमाइंडर को घटा दीजिएगा तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, या 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कभी भी इस तरह से आ जाए कि मान लो 20 को हम 6 से डिवाइड किए और मेरा जो रिमाइंडर आया -4। हम -4 तो लिखेंगे नहीं, तब क्या करेंगे? फिर नीचे से ऊपर को घटा देना है। तो 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना? 2। तो 2 आपका क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है, मेरे साथ बने रहें, आप लोग को बिल्कुल मज़ा आएगा। तो आइए जी, हम लोग करते हैं सवालों को। आपके सामने पहला सवाल लिखा है 40 × 64 40 × 64 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तो आप लोग तरीका जानते हैं कि चलो भाई, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा रिजल्ट उसमें 9 से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। लेकिन वो तरीका यहाँ पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि उस तरीका से बनाइएगा तो फिर नीचे वाले कैसे बनाइएगा? कितना टाइम आप लगाइएगा गुना करने में? तो गुना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आइए हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं दोस्तों। और बिल्कुल एक ही मेथड होगा, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग मेथड बता करके आपको कन्फ्यूजिया देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो आपको 9 से भाग देते समय ध्यान में ये बात रखना है कि चाहे निगेटिव रिमाइंडर हो या पॉजिटिव रिमाइंडर हो, हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर प्राप्त करना है, बड़े रिमाइंडर के पास नहीं जाना है। जैसे अगर 4 बार लगाते हैं तो 9 × 36,
रिमाइंडर 4 बचता है। और 5 बार लगाएंगे तो 9 पचे 45, 5 बढ़ गया तो रिमाइंडर -5 आएगा। तो हम माइनस के पास नहीं जाएंगे, हम प्लस से ही काम चला लेंगे। तो 9 से अगर 40 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है। फिर 9 से अगर 64 को भाग देते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ 9 सते 63, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ भी हमने 1 लिख लिया। यानी आप गुना करके भाग दीजिए या पहले भाग करके गुना करिए, रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4, क्या आया दोस्तों? 4। तो क्या अब 4 में 9 से भाग लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर भाग लगता तो हम और लगाते। क्लियर? आइए नीचे वाले सवालों को देखते हैं। 19 से हमको भाग दे करके पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर जो है क्या होगा। तो पहली बात आप यहाँ देखिए, 1956 है। तो 1919 से तो पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब 19 में तो हमको भागा देना नहीं है। 19 तो कट ही जाएगा 19 से, जो नहीं कटेगा उससे भाग देते हैं। अब 56 में हमको अगर 9 से भाग देना है, 19 से, तो आप देखिए 19 दूना 38, 2 बार अगर लगाते हैं तब पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन 19 तिया 57, आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम बढ़ गए तो इसके नज़दीक हम पहुंच गए। यानी 19 का टेबल पढ़ करके हर हाल में इसके एकदम करीब आपको पहुंचना है, चाहे माइनस में पहुंचिए या प्लस में पहुंचिए। तो 19 से भाग करेंगे, 19 तिया 57, आपने 1 बढ़ा दिया तो आपको रिमाइंडर यहाँ -1 आएगा। फिर 61 में अगर 19 से भाग देंगे तो 19 तिया 57, 19 चौ 76 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 57 को ही रखते हैं। तो 57 से 61 कितना ज़्यादा है दोस्तों? 4। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। 54 को अगर देखा जाए तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 ही अच्छा रहेगा। तो 54 से ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया? 3। तो यहाँ पे माइनस रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 1 ज़्यादा बार लगाए हैं, और यहाँ तो 1 में भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अब 2 माइनस है, तब गुना करिएगा तो ये माइनस से माइनस तो कटिए जाएगा, तो बच तो गया प्लस। अब 4 तिया 12। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 12 में 19 से भाग लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए नीचे वाले सवाल को करते हैं, करके देखिए। 1976 है, कितना है दोस्तों? 1976। यहाँ भी 19 कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। यहाँ भी 19 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 1976 है, 1957 है और 1962 है, फिर बाद में मैं करूँगा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो पहली बात है कि 19 तो कट जाएगा, 1919 से पूरी तरह डिविजिबल है, बच गया 76। रहने दीजिए, सोच समझ के दिए थे, चलिए यही रहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ देखिए ना, 1976 तो 19 से कट गया 19, और 76 भी 19 से कट जाता है। तो जब पूरा पूरी कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसीलिए हम दिए थे, हमको लगा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा पूरी कट गया, जब पूरा पूरी कट जाता है तो आपको रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। तो शेषफल 0 होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए चौथा नंबर सवाल को। एक चीज़ तो फिक्स है कि 17 तो कट ही जाएगा, बच जाएगा इसमें 2, फिर 17 ही कट जाएगा, मात्र 71 में भाग देना है आपको। 17 चौ 68, 3 बच गया। 17 तिया 51, यहाँ 1 बच गया। 17 पचे 85, यहाँ 1 बच गया। 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। यानी इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टोरियल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो है इस प्रश्नों की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आइए मेरे दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में कुछ सीखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5 का मतलब बताइए, तो आप कहेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो कितना आ जाएगा? 5 24 या 60 दूना 120। फैक्टोरियल 4 का मतलब बताइए, तो ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 या 12 दूना 24। फैक्टोरियल 3 का अर्थ हमको समझाइए, तो इसका मीनिंग होता है 3 गुने 2 गुने 1। समझ रहे हैं ना? फैक्टोरियल 2 का मतलब बताइए, तो 2 गुना 1 यानी 2। फैक्टोरियल 1 का मतलब बताइए 1। तो कम से कम आपको 5 तक फैक्टोरियल हर हाल में याद होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 1 यानी 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 1, 2 फैक्टोरियल का 2 और 3 का 6, 4 का 24 और 5 का 120। अगर आप इतना जानते हैं तब उस प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों इस सवाल को करते हैं। पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है, चलिए पहले करके देखते हैं। 10 से भाग करना है। तब फैक्टोरियल 1 का मतलब आप बताइए क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब 24 अभी बताया, 5 का मतलब 120। अब रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। जब 10 से आप भाग दीजिएगा तो 1 आएगा शेष, क्योंकि इससे कम है, तो कम है तो भाग तो लगेगा नहीं। फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ 10 से भाग दीजिएगा तब पूरा पूरी कट जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 0 आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है, फैक्टोरियल से रिलेटेड कभी भी सवाल आप बना रहे हैं तो अगर एक बार किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 12 हो, 20 हो, 24 हो, किसी भी नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं और उस नंबर से आपको एक बार अगर पूरा पूरी कट गया तो आगे जितना भी है सब कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही फैक्टोरियल आप 6 करोगे तो 6 में 5 तो आ ही जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार खाली देखना है कि जहाँ कट गया उसके बाद आपको कैलकुलेशन को रोक देना है। कैलकुलेशन आपको उतना ही तक करना है जब तक कि ये पूरा पूरी कट न जाए, तब आगे कैलकुलेशन को हम रोक देते हैं। तो यहाँ से तो 0 आ गया, इतना ही को कैलकुलेशन करिए। 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13। तो अगर 13 को हम 10 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहेंगे 3 बचेगा। आइए इस सवाल को करते हैं। इसका मतलब तो एक ही होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 24 होता है और इसका मतलब 120 होता है। आपको आगे बढ़ने नहीं चाहिए। देखिए 12 से पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। आप आगे भी भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, आप कहीं भी दे के देख लीजिए। तो एक बार अगर कट गया तो कैलकुलेशन को वही रोक देना है, आगे का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। 6, 2, 8 और 1, 9। तो इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा। आइए मेरे दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका आखिरी 2 अंक पूछा जा रहा है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, यानी जब आप पूरा को गुना करिएगा कैलकुलेटर से तो गुना करके जो आएगा तो उसमें अंतिम से 2 अंक आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। गजब की बात करता है, क्योंकि अंतिम से 2 अंक निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल यहाँ कुछ भी नहीं है, सब आसान है। तो आपको थोड़ा सा समझना है। आइए इसको भी थोड़ा सा सीखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। समझना आपको ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी भी नंबर को अगर 10 से आप डिवाइड करते हैं तो उसका आखिरी एक अंक को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर यही नंबर को आप 100 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 12 आता, तो 2 अंक को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर यही नंबर को आप 1000 से डिवाइड करते तो इसको आप 0 यहाँ लिख देते। कहने का मतलब है 0 112 लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो वो अंतिम एक अंक का इंडिकेट करता है,
अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो अंतिम 2 अंक को इंडिकेट करेगा, मैंने रिमाइंडर आएगा। और अगर 1000 से भाग देंगे तो अंतिम 3 अंक रिमाइंडर आएगा। क्लियर? तो आपको कुल इतना ही ध्यान में रखना है कि जितना 0 से डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर अंतिम उतना ही अंक आएगा। अगर मैं बोलूँ 100 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर में क्या आएगा? 2 अंक आएगा, और जो वो 2 अंक आएगा अंतिम 2 अंक को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आइए जी इस सवाल को करके देखते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। जब अंतिम 2 अंक कह रहा है तो आपको अपने मन से कितना से डिवाइड करना है? 100 से। अब आप सोचिए कि नंबर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 100 से कटने का क्या नियम है? देखो, 100 से कटने का नियम होता है कि जिसका अंतिम 2 अंक 100 से कट गया वो पूरी संख्या 100 से कट जाएगा। तो जब भी 100 से आपको डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है और 4 से, मैंने क्या बोला? 4 से डिवाइड करना हो, चाहे 25 से करना हो, चाहे 100 से करना हो, तो आपको आखिरी 2 अंक को ही डिवाइड करना चाहिए, है ना। बाकी सारे अंक को छोड़ देना है। तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तो छोड़िए ना, इसको देखिए, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, 9 को भी हटा दीजिए, और ये तो आसान खैर है, रहने दीजिए इसको। तो आपको अंतिम 2 अंक को डिवाइड करना है। तो 100 से अगर 99 को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर कितना आएगा? 99। नहीं भाई नहीं, 99 भूल कर भी रिमाइंडर कभी मत लिखना, क्योंकि 99 से गुना करने में फिर हालत ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, एक बार बढ़ा ही के लगा दीजिए। तो अगर हम एक बार लगा देते हैं 100, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1। यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -2। एक बार लगाएंगे ना, 2 बढ़ जाएगा तो रिमाइंडर -2 आएगा। यहाँ देखो रिमाइंडर 1 आएगा, और ये 400 तो पूरा पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब 2 को माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। गुणा करिए, 7 दूना 14 और 4 42। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि इस व्यंजक का आखिरी 2 डिजिट बताइए। तो आखिरी 2 डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? 42 आ जाएगा। आइए इस सवाल को करते हैं, कैसे होगा। इसमें भी वही चीज़ पूछा जा रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो हम लोग आंख बंद करके इसको कितना से डिवाइड करने वाले हैं? 100 से। अगर यही सवाल में 3 डिजिट पूछता तो कितना से करते? 1000 से। और अगर 1 डिजिट पूछता तब 10 से। ठीक है, तो 100 से करिएगा तो 100 दूना 200, रिमाइंडर आएगा -3। 100 से कीजिएगा तो यहाँ -4। 100 से कीजिएगा यहाँ थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। इस सवाल में मुश्किल है क्योंकि ये माइनस में भी देख रहे हैं, माइनस में भी आपको समस्या खड़ा कर रहा है। ये -27, यानी -27 यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर +27 बच रहा है, यहाँ पे 51 बच रहा है। तो कैलकुलेशन कौन करेगा? कैलकुलेशन तो लेंदी हो जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों कुछ सीखते हैं एक्स्ट्रा। अगर कोई नंबर कटता है, अगर कोई नंबर कटता है तो आप काट सकते हैं। जैसे 4 से देखिए कट रहा है 25 बार में, और 4 से ही कट रहा है 24 बार में। 4 से ही कट रहा है 24 बार में नहीं, 4 चौ 16, 4 चौ 16 और 4 9 36, 49 बार में कट रहा है। ठीक है, 49 टाइम्स। 4 से भाग दीजिए, 4 चौ 16, बाकी 3 बच जाएगा, 4 9 36। तो मैंने 4 से काट दिया। कहिए क्यों? फ़ायदा क्या हुआ आप बताते हैं। 25 से अगर आप डिवाइड करिएगा ना इसको, तो 25 × 200, रिमाइंडर कितना आएगा? -3। इसको जब 25 से डिवाइड कीजिएगा तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, मतलब -1 बचेगा रिमाइंडर। आसानी से रिमाइंडर निकाल रहे हैं। इसको जब आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या अभी बताया गया था? 4 से, 25 से और 100 से, ये सबसे जब भी डिवाइड करना है तो आखिरी 2 डिजिट को ही डिवाइड करेंगे। तो 73 को करिए 25 से, तब 25 या 75 यानी -2। इसको करिए 25 से एक बार में, तो +2, 25 दूना 50, +1। तो आप देखिए 3 को माइनस आ रहा है, 1 2 3, 3 माइनस आ रहा है तो रिमाइंडर तो माइनस में ही आएगा। बिल्कुल, करिए मल्टीप्लाई। 3 को 2 से कीजिएगा 6, 6 को 1 से कीजिएगा 6, और 6 दूना 12। अब -12 आ गया दोस्तों। क्या अब लगेगा?
आप कहेंगे बिल्कुल अब तो डिवाइड नहीं लगेगा। तब नहीं लगेगा तब क्या करना चाहिए? तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर सबसे पहले निकालना है, नेगेटिव में तो आंसर लिखना नहीं है। तो 25 में से 12 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 13। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी जाइएगा कहीं नहीं, स्थिर रहिए। आपने काट किससे दिया था? 4 से। तो 4 को जरा बचा के एकदम कोनमा में साइड करके रख लीजिएगा, ठीक है? कहिए क्यों? जितना से काटिएगा आखिरी में आपको उतना से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 25 से थोड़ी डिवाइड करना है, आपको तो 100 से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने 4 से काटा। तो कभी भी अगर काटिएगा ना तो ध्यान में आपको रखना है कि पहले उसको साइड कर लीजिएगा और आखिरी में जितना से सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा उतना से आपको रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 52। तो आप कहिएगा डिवाइड तो आप 25 से कर रहे हैं, 52 कैसे आएगा? जी नहीं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 से कम है 52, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 52। तो आखिरी 2 डिजिट क्या होगा दोस्तों? 52। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में भी आपसे यही चीज़ पूछा जा रहा है कि आखिरी 2 डिजिट इसका क्या होगा। तो बिल्कुल आपको यही काम करना है। 2 डिजिट पूछेगा तो आपको हमेशा कितना से डिवाइड करना चाहिए? 100 से। तो देखिए अगर कटता है तो काट लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको मुश्किल में बना देगा, क्योंकि ये 65 है, 100 से बहुत कम है और आपको यहाँ भी दिक्कत पहुँचाएगा। तो देखिए 4 से कट रहा है 25 बार में और 4 से कट रहा है 23 बार में। तो मैंने 4 को क्या कर दिया? साइड कर दिया। आखिरी में जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हमको 4 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। अब 25 से डिवाइड करिए, 25 तिया 75, रिमाइंडर आएगा -10, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 3 और 25 से 6 ज़्यादा है तो यहाँ रिमाइंडर 6 आएगा और 25 से 2 कम है तो यहाँ रिमाइंडर -2 आएगा। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो माइनस पहले देखिए कितना आया? 1 2 3 माइनस आया, तो यहाँ तो माइनस में आएगा। 10 तिया 30, 30 6 का 80 से 180 दूना 360। फिर इसको आपको 25 से डिवाइड करना है, क्योंकि 360 25 से बहुत ज़्यादा है। तो 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 350 तक तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, तो बच जाएगा यहाँ पे 10, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा -10। ठीक है? अब -10 आया है तो आपको लिख नहीं देना है माइनस में, 25 में 10 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 15। 25 में 10 घटाएंगे 15 और 4 को बचा के रखे तो उसको भी आके गुना कर दीजिए। तो इसका आखिरी 2 डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। सही है? आइए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। फाइंड लास्ट 3 डिजिट। आखिरी 3 अंक आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 अंक में आपको अभी बताया गया है कितना से डिवाइड करना चाहिए? आप कहेंगे 1000 से। तो 1000 से कटने का क्या नियम होगा? तो अंतिम 3 अंक में ही भाग देना है। तो वैसे भी देखिए ना, 1000 दूना 2000, 1 कम है तो -1 यहाँ रिमाइंडर आएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में माइनस माइनस तो ये कट ही जाएगा। यहाँ देखिए 12 दूना 24। तो आप कहिएगा तो हमसे तो पूछा गया था आखिरी 3 अंक, अब आया तो आखिरी 2 अंक, अब क्या करें? तो आपको एक 0 बैठा देना है, हो गया। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी 3 डिजिट पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 0 2 4। अगले सवाल को करते हैं, कैसे करिएगा? अगला सवाल है 7 पर पावर 19 को 2 से डिवाइड करिए। तो पहले हम क्या करते हैं? बेस को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 चौ 8, रिमाइंडर आएगा -1। अब -1 पर पावर 19 है, विषम है, तो रिजल्ट तो विषम ही आएगा, यानी -1। तो क्या आप -1 रिमाइंडर लिखिएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो नीचे से ऊपर को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 गया 1, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है? आगे बढ़िए। 5 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा और 1 पे पावर कुछ भी करिए 1 आएगा, तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 3 पर पावर इतना है, इसको 80 से डिवाइड करना है। तो पहले तो आपको पहला सोच ये रखना है कि 80 से या तो 1 कम आ जाए या तो 1 ज़्यादा आएगा।
अगर नहीं आएगा तो उसका फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि 3 की घात हम कितना करें कि 80 का पड़ोसी बन जाए। पड़ोसी का मतलब एक ज़्यादा या तो एक कम। तो दोस्तों अगर 3 पर पावर 1 करते हैं तो 3 होता है, 2 करते हैं तो 9, और 3 करते हैं तो 27, 4 करते हैं तो 81। तो मेरे ख्याल से इसको करना चाहिए 3 पर पावर 4। ठीक है, तो 3 पर पावर अगर हम 4 कर दें दोस्तों, तो आप पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से यहाँ डिवाइड कीजिए, 4 से अगर इसको भाग कीजिएगा तो 4 इकाई 4, ठीक है, यहाँ बच गया 2 पर 7 27, तो 4 छक 24, 3 बच गया, 3 पर 7 37, तो 4 नंबर 36, और यहाँ अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 पर 3 13, तो 4 तिया 12, एक फिर भी बच गया। तो एक बच गया तो फिर आप क्या करिएगा ना, 3 की घात 1 कर दीजिएगा, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो आप गुना करके जोड़िएगा, आपको इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3 पर पावर 4 का मतलब अभी आपको बताया गया कितना होता है, 81। तो 81 को जब 80 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा जो बताइए। आप कहेंगे जी यहाँ रिमाइंडर तो 1 आएगा। अब 1 की कुछ भी घात कर लेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इजी से डिवाइड हो रहा है, यहाँ -1 रिमाइंडर आएगा। 17 को जब 18 से भाग करिएगा तो, और -1 पर पावर सम होने की वजह से रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए नीचे वाले सवाल को करते हैं। पावर ओवर पावर रहता है तो पावर क्या हो जाता है दोस्तों, गुना हो जाता है। तो 32 गुना 32 करिएगा, 1024 आ जाएगा। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से डिवाइड करना है, सीखिएगा। तो पहले इसको डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड कीजिएगा बताइए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 9 तिया 27, यानी 5 आ जाएगा, और 9 चौ 36 अगर करते हैं तो इससे 4 ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं -4 रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम -4 रिमाइंडर ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो -4 पर पावर यहाँ देखो क्या है, सम है, तो रिजल्ट तो आएगा पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1024। फिर आपको क्या सोचना है, 4 की घात कितना करें कि 9 से डिवाइड करने पे या तो 1 शेष बचे या -1 शेष बचे। तो 4 की घात 1 करते हैं तो 4 होता है, ये तो बात बनेगा नहीं। 2 करते हैं तो 16, 3 करते हैं तो 64 आ रहा है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, 4 की घात 3 कर लेते हैं तो 64 हो जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करना होगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 चौ 12, और यहाँ देखो 3 इकाई 3, 1 बच गया, तो फिर लिख दीजिए 4 पर पावर 1। जो शेष बचेगा फिर इस बेस पर वही पावर को लिख देना है। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड करना है, सीखो। तो 4 पर पावर 3 का मतलब होता क्या है, आप कहेंगे 64 होता है। तो 64 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सते 63, शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा, और 1 पर कुछ भी पावर कर लीजिए 1 ही आएगा। तो 1 को 4 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 4, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 की घात कितना करें कि 5 से डिवाइड करने पे या तो 1 शेष बचे या -1 शेष बचे। तो अगर मैं 3 की घात 2 कर देता हूँ तो 9 हो जाएगा, और 9 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको माइनस रिमाइंडर आएगा, नहीं 1। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 26 दूना 52, शेष बच गया 1, तो 3 की घात 1 लिख लीजिए। अभी बन गया 9, तो 9 बन गया। तो अगर 9 को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 दूना 10, यहाँ रिमाइंडर -1 दे देगा। अब -1 पर पावर सम है तो रिजल्ट भी सम आएगा, यानी 1, और 1 को 3 से करेंगे तो कितना, 3। तो मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे आप लोग रिमाइंडर समझ रहे होंगे। आइए जी, आज का आखिरी 2 सवाल बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड पूरा पूरी हो रहा है, मतलब 1 कम है, 1 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ भाग लगाइएगा तो -1 आएगा। -1 पर पावर विषम होने की वजह से रिजल्ट तो -1 ही देगा। तो क्या -1 रिमाइंडर लिखिएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसमें घटा करके प्लस कर दीजिए, यानी 100
26। सही है। चलिए आगे बढ़ के दिखाइए। 5 की घात कितना करेंगे कि 126 का पड़ोसी बन जाएगा? आप कहेंगे 3। तो 5 की घात 3 करिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 छक्का 18, 1 पर 9 19, 3 छक्का 18, 1 पर 1 11, तो 3 तिया 9, यहाँ 2 बच गया, तो 2 बच गया तो 5 की घात 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 5 की घात 3 का मतलब बताइए क्या होता है? 5 की घात 3 का मतलब 125 होता है। तो 125 को 126 से जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1। अब -1 पर पावर विषम होने की वजह से -1 ही रिजल्ट देगा, और 5 की घात 2 का मतलब 25। देखिए आगे, तो यह आ जाएगा -25। तब -25 आया तो -25 तो रिमाइंडर लिखने का अलाउ है नहीं, इसको हर हाल में प्लस करना होगा, तो इसमें घटा दीजिए। तो 126 में 125 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 101। यही सवाल का उत्तर है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए ला रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त, और ध्यान आपको ये रखना है कि रिमाइंडर का एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आज जो ये सब लॉन्ग में देख रहे हैं, अगर और भी टेक्निक हम बताएंगे उसको आप जान लीजिएगा, तो फिर इसको चुटकियों में जो है आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ बिल्कुल शुरू से, और एक लाइक करते जाएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।